भगवान विष्णु ने बताया कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे थे, तो माता लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी आज मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी को पूरा और मन लगा के सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाओगे, मैं कहानी को पूरा और मन लगाकर सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वही फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वही किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था, उसका नाम रामू था। रामू आगे कहता है, मुझे खलियान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। रामू अपने माता पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी रामू को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बेटे बड़े, एक का नाम सोहन, दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़े वाला सोहन ज्योतिषी का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वही दूसरे नंबर का जो श्याम नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। वही पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना देना। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल करके रह सके, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वही घर पूरी तरह से बिखर जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय,
वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। वही किसान की पत्नी की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर के माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा निपुण था। इसलिए उस सोहन से आसपास के लोग कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम रामू था, वह कड़ी मशक्कत करता था। सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता था और फिर भी इतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे, जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती है और जो सबसे छोटा बेटा था रामू, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे अपने शौक पूरे करने का टाइम नहीं मिलता। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जीते रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को रामू घर वापस आया तो वह उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था जिसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए उसके पास रहें। वही अपनी पत्नी की बात को सुन करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमाकर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वही गुस्से में पत्नी को देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतज़ाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ।
नहीं जाना है तो मत जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों का नज़ारा देख करके पहले से ही गुस्सा थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वह रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर का और खेती का काम हम दोनों मिल करके करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जीते रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिए, जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र नहीं है। वह दोनों तो बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जीते रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इसी घर में पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के रामू की नींद खुल गई और उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है कि मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और ऐशो आराम से जीवन जीते हैं और मैं मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वही एक रोज़ जब भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और अपने भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह इकट्ठा नहीं रहेगा। वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगा और उससे कहा कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब एक हो करके और मिलजुल करके रहो। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। वही अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वही मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। वही गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था और पास में खाने की दुकान थी। वही जब सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम सब लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं पर भूल गई हूँ। अब यहाँ से हमें घर तक जाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए
और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा करके लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पर पहुँच पाएंगे। वहीं तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशा में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जब वह कुछ आगे पहुँचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वही रास्ते में खड़े कुछ लोग कहने लगे, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव रहता है और हम इससे कुछ भी नहीं उगा पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें कि हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बात को सुन कर के किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, वह कहने लगा कि अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वही वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। वही रामू जो था बहुत ही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज को डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात को सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में भी बीज अंकुरित हो गए। वही गांव वालों ने किसान के सबसे छोटे लड़के को धन्यवाद किया और प्रशंसा से उसे 200 मुद्राएं भेंट में दी, जिन्हें लेकर के वह रामू जो था अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते जो किसान का दूसरे नंबर का बेटा था, वह भी घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दुखी लग रहा था। वही शाम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सब के साथ रहेगी। वहीं चारों भाई ने उस बिल्ली की एक एक टांग को काट लिया। एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वही मैंने उस बिल्ली की जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। वहीं उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, चूहे के पास जा कर के सो गई। वही जैसे ही बिल्ली सो गई, चूहे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वही जब बिल्ली वहाँ से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जल करके राख हो गया। वही पड़ोसी ने सारा दोष मेरे ऊपर मार दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है
वह टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि टांग की वजह से आग लगी है, वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। अब मैं क्या करूं? इसलिए बड़ी ही चिंता में बैठा हूँ। वही उस बात को सुन करके किसान के दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। वही शर्त मंजूर हो जाने के बाद वह किसान का लड़का कहने लगा कि ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वही किसान के बेटे की बात को सुनकर के वह राहगीर जो था, अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वहीं सबकी बात सुनने के बाद किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है, जो आप लोग सब जानते हैं, कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सभी घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की थी ही नहीं। बिल्ली केवल अपनी सही टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ कि टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांग सही थी उनका दोष है? वही शाम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सर हिलाया। वही फैसला हुआ कि तीन टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। और फिर वह जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने शाम को सोने की 400 मुद्राएं भेंट की। वही किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर के अपनी माँ के पास में मंदिर लौट आया। वही किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां रोने की आवाज़ें आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिर इसकी क्या समस्या है। वही जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही है? फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुन करके वह पहरेदार, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वही किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय। वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा था। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वही उस मंत्री की बात को सुन करके किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम सोहन था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे साथ हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? वह मंत्री कहने लगा, यदि तुम इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में
किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफ़ी नौकाएं हो। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करे। वही नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी। और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहाँ पर नाव रुकी है वहाँ पर निशान लगाओ और फिर हाथी को इस नाव से उतार लो। वही किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल दिया। वही पुनः किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक ना पहुँच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए। और जब नाव उस निशान पर पहुँच गई जहाँ पर हाथी के वजन से पहले ही रुकी थी तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर को बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तोल लो। जितना वजन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, है मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उस किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वह सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार से सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वालों का इतना पैसा बना कि तीनों भाई ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिसे वह खर्च करके अपने घर आ सके। वहीं जब किसान की पत्नी अपने बच्चों को बहुओं के साथ घर में वापस आई तो उनसे रुपयों वाली थैली एकदम से निकल करके रख दी और कहा कि मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में ही शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना तो पेट भर खाना खा पाते और ना ही घर अपने वापस आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन इस घर का बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा होने ना दूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बीच में भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं
और एक भाई कम कमाता है तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और जो भाई कम कमाता है उनकी अहमियत नज़रों में कम कर देते हैं। वही जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाठ बाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बांटते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्रियों के साथ में मौज से रहे और हम दिन रात मेहनत करते रहें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से अपने शौक पूरे कर सकेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, बस यहीं से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वही भाई के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कमाए कम हो या ज़्यादा, कि भाई अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करे, फिर जो भी करना है सभी भाई एक जगह बैठ करके निर्णय ले और फिर काम करे, साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दे। यदि घर में ऐसा होगा तो बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। थी यह 5 बातें सभी भाइयों और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिसमें परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात को किसी अन्य को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि इसके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी भी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई की दुख या राज की बातें कभी भी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई की राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। यही लोगों के बीच में केवल आप हंसी के पात्र बन जाओगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने नहीं बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र ही क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। उस पुरुष का समाज में कभी भी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें, अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि आपके भाई का कहीं पर अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय सामान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अगर व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी। यदि जीवन में आपका और आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो
कभी भी किसी दूसरे के सामने जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाई के बीच में फूट पड़ जाती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो, तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौला खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने भी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वही भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ अच्छा रहता है। 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे। भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं कि उन्हें अपनी ही भाभी दुश्मन लगने लगती है और इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी यही नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। इसलिए बहन को भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। नंबर 2, बहन को नज़रअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। नंबर 3, शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है और उन भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती, भले ही भाई बहन शादीशुदा हो ना हो, या कभी बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद औपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हालचाल जानते रहे और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहे। नंबर 5, ताना मारने की आदत भाई बहन के रिश्तों को जीवन भर के लिए खराब कर सकती है, क्योंकि बहनें भाई को हमेशा हर वक्त ताने देती है। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भाई को ताना ना दे और भाई की निजी ज़िंदगी में दखल देना नहीं चाहिए। तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है।
फिर कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी का मन प्रसन्न हो गया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।